समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव शनिवार को एटा पहुंचे। इस दौरान राम मंदिर के उद्घाटन पर अयोध्या जाने के सवाल पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, हमारी परंपरा व पूर्वज कहते हैं कि जब भगवान बुलाते हैं तो सब जाते हैं और कब किसको भगवान बुला ले ये किसको पता है। वहीं राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर धार्मिक ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया है। राम मंदिर के उद्घाटन के जरिए 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण करने के प्रश्न पर अखिलेश यादव ने कहा कि उनके पास यही बचा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये धर्म का इस्तेमाल राजनीति में पहले दिन से करते आए हैं। जनता को धोखा देना एक तरह से इनका व्यवहार समझ लें, धंधा समझ लें, इनका कार्यक्रम समझ लें या इनकी रणनीति समझ लें। धर्म से राजनीति करने का तरीका इनकी रणनीति का हिस्सा है। वहीं एटा में सपा सुप्रीमो ने कहा कि 2024 का चुनाव देश का संविधान को बचाने का चुनाव है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने नई लोकसभा बनाई और लोकसभा की परंपरा देखिए, आपने सबसे ज्यादा सांसदों को बाहर निकाल दिया। जिन सवालों के जवाब देने चाहिए थे उन सवालों के जवाबों से बचने के लिए लोकसभा सांसदों को बाहर निकाल दिया गया। जो सबसे महत्वपूर्ण इलाका सिक्योरिटी जोन है, सरकार ने दावा किया था कि सिक्योरिटी जोन सबसे अच्छा होगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पास से ही नौजवान लोकसभा में आ गए। ये लोकसभा नहीं चलाना चाहते हैं, इनसे जनता को सावधान रहना चाहिए। 2024 में ये लोग लौट कर आए तो वोट देने का अधिकार भी लोगों से छीन लेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है और विपक्ष और ये जनता जब वोट डालेगी तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी। गठबंधन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटें हराएगा और 80 सीटें हराने से संविधान बचेगा। इसके साथ ही सपा मुखिया ने अयोध्या के हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि रखने पर कहा कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम का नाम बदल दिया गया। इकाना भगवान विष्णु का नाम है। जो लोग भगवान का नाम बदल सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। नाम बदलने से किसी समाज का सम्मान नहीं होगा। जनगणना होकर आबादी के हिसाब से उनको हक और सम्मान मिले, चाहे वो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक या आदिवासी हों। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि पीडीए का नारा भेदभाव और गैर बराबरी खत्म करने के लिए है। अयोध्या में प्रधानमंत्री द्वारा रेलवे स्टेशन पर 6 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के अवसर पर ही सभी वर्गों की रेल यात्रा महंगी करने पर अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये यात्रा वो यात्रा नहीं है। नहीं बताया कि सब यात्राएं महंगी होने जा रही हैं। उन्होंने पूरे देश की यात्राएं बताई, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि यात्रा में आने से उनका कितना खर्च बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों पर नौकरी रोजगार नहीं है, लोग नौकरी और रोजगार न मांगे, इसलिए प्रधानमंत्री ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं।